हेलो दोस्त। अब विद्यार्थी का समय आ गया है अपनी डिमांड सोशल मीडिया पे रखने का। वैकेंसी इंक्रीज करो। अब इशू ये आ गया है कि पहली वाली कंडीशन नहीं है, जैसा कोई नहीं सुनेगा था। अब आपकी बात ज़रूर सुना जाएगा। विद्यार्थी की किसी सरकार चाहिए, इंडिया की या एनडीए की। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, हम तो एक ही के पक्ष में है जो वैकेंसी ज़्यादा दे उसकी सरकार हो। इंडिया की सरकार, एनडीए की सरकार बने, 30 से 15 से 50 हज़ार जो वैकेंसी दे रहा है उसको बढ़ा दे। नौकरी लेने में एलपी की इन्होंने 5 हज़ार जोड़ के दिया है, टेक्नीशियन का 9 हज़ार के आसपास जोड़ के दिया है, आरपीएफ का भी लिमिटेड दिया है, एनटीपीसी वगैरह की जो वैकेंसी आएगी वो भी बढ़नी चाहिए। या एनडीए के सरकार नहीं बने तो इंडिया ने 3 लाख दावा किया है, उसकी नोटिफिकेशन के लिए तैयारी करें। अगर हो तब सोशल मीडिया पे लोगों का है ये आंदोलन अब ज़रूरी है। जिस समय आंदोलन कर रहे थे उस समय आपको सुनने वाला नहीं था कोई। अब ज़रूर सुना जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा के इलेक्शन ऐसे कंडीशन में बचा हुआ है कि अब की बार फिल्म के नाम ले रहा हूँ मैं, मिली जुली सरकार। समझ चुके होंगे। मिली-जुली सरकार का मतलब होता है कि सबकी भागीदारी होती है और सबकी भागीदारी में सब कोई सुनेगा, चाहे इंडिया की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो। इसलिए विद्यार्थी अगर अभी तेज हो गए तो आपकी डिमांड ज़रूर रखी जाएगी, जो खाली पोस्ट है उसको दिया जाए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी पोस्टें की बात हो रही है, जो खाली है उसको दिया जाए। तो आपका रिजल्ट के पहले हम चलेंगे, थोड़ा सा एक विद्यार्थी के हेल्प हो जाए साउथ ईस्टर्न रेलवे में, जिन्होंने बेचारे ने 2022 में डीबी और मेडिक पीटी पास कर लिए, 23 में डीबी करा लिए थे, अभी तक उनका नाम नहीं आ रहा था, जॉब नहीं मिल रहा था। उनके लिए प्रोविजनल पैनल 5 है हुबली बंगलौर से। हालांकि यहाँ पे अभी सेकंड डीबी के लिए बहुत लोगों का इंतज़ार है, वो नहीं आया। और ये करीब करीब 31 तारीख के वेबसाइट में है, ये है या 1 या 2 का वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। डेट 31/5 का दिखा रहा है। तो इसको आप देखेंगे तो थोड़ा सा कैंडिडेट जिनका डीबी होने के बाद रुक गया था उनके लिए थोड़ी सी शांति आई होगी। हालांकि ज्वाइनिंग यहाँ अभी भी बहुत लोगों को नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारा आप देख सकते हैं। 7 कैंडिडेट को असिस्टेंट वर्कशॉप में है, जिनकी आप देख सकते हैं टोटल 62 लोग हैं और इनकी डीबी कब हो चुकी थी तो आपका दूसरे महीने के 2023 में हो गया था। यानी 1 साल 2 से 3 महीने इनको अपने पैनल के आने में इंतज़ार लगा। तो लोग पूछते हैं कि कितने दिन में पैनल होता है। तो देखिए, अगर वैकेंसी में कैलकुलेशन में गलत हुआ, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हुई तो लोगों को बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। और वही देखिए 1.5 साल तक इंतज़ार करना पड़ा पैनल आने के लिए, अभी ज्वाइनिंग बाकी है। ऐसे ऐसे करके सबका इन्होंने दिया है। आपका स्टोर में भी दिया है, असिस्टेंट डीसीआर में दिया है, लोको शेड में दिया है, आपका असिस्टेंट शेड में दिया है, आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम में दिया है, टेलीकॉम एंड ACDR वगैरह ADDR दिया है, ये आपका असिस्टेंट इन वर्क्स दिया है, SWR दिया है, मेंटेनर ग्रेड ये आपका ट्रैक मेंटेनर में दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा अपॉइंटमेंट का अभी भी एक भी पोस्ट नहीं है। तो एक बार आप दोबारा रिवीजन कर लेंगे तो अपॉइंटमेंट की शायद यहाँ पे कोई भी पोस्ट अभी नहीं दिया होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ अपॉइंटमेंट की इशू हुई है। जितने लोगों को लिया है यहाँ पे देखिए एक कैंडिडेट है अपॉइंटमेंट वाला जो अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को डाइवर्सन करके दूसरे में दे दिया है। अब देखिए, अब ECI की वेबसाइट पे चलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे। तो वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो एक बार यहाँ आइए, तो यहाँ आने पे आपको दिखेगा कि बहुमत के लिए चाहिए 272 सीट और भारतीय जनता पार्टी के पास अकेला है 240 सीट। यानी अभी भी 32 सीट चाहिए। 32 सीट कौन कौन दे रहे हैं, इनके साथ एनडीए में जो बने हुए हैं वो हैं जेडीयू बिहार से नीतीश कुमार। और सुने हैं जेडीयू कैंडिडेट के, अच्छा सुनते हैं तो ये भी एक बार आप अपनी डिमांड रख सकते हैं जेडीयू से। दूसरा टीडीपी चंद्रबाबू नायडू से लोग बहुत मिलते हैं, आंध्र प्रदेश का, तो ये भी आपके हैं जिनकी 12 सीटें, इधर 16 सीटें हैं। ये 32 सीट पूरा करने के लिए ये दोनों ज़रूरी है। उसके अलावा भी महाराष्ट्र में जो शिवसेना का फ्रैक्शन हुआ था उनका 5 सीटें है। लोजपा से सब लोग बोलते थे, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जी हैं जो बिहार के लोग उभरते
युवा नेता बोलते हैं, उनकी भी 5 सीटें हैं। और ये 5 सीटें यानी 12, 5, 17 और 16, यही सीटें जो है 32 कम से कम बहुमत के लिए ज़रूरी है। अगर इनमें से अगर आपने डिमांड किया, पब्लिक डिमांड किया, इनसे अप्रोच किया, विद्यार्थी ने किया, तो वो सीटें से आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को आगे की बेड़ा पार हो सकती है। देखिए 12 सीटें जेडीयू ने जीता है, ये 12 सीटें शिवसेना, तो ये नेशनल कांग्रेस हो जाइए, ये शिवसेना वाले 7 है जो फ्रैक्शन से हुए हैं। लेकिन यहाँ पे रामविलास पासवान जी वाले जो लोक जनशक्ति व्यक्ति है वो 5 सीटें जीता है। ये 5 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो। और साथ में आपका टीडीपी के बाद ऊपर ही रह गया, टीडीपी का 16 सीटें होगा। एक मिनट, ये तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश का। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करने में 240 और 230 या 292 कुछ मायने नहीं रखता। अगर कैंडिडेट मिली जुली सरकार पे प्रभाव पड़ा सकता है तो गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है और नौकरी रेलवे में 3 लाख तक हो सकता है, जो अभी वर्तमान में खाली है। कुछ प्राइवेटेशन को लिमिटेशन भी हो सकता है, बहुत सारे विद्यार्थी के लिए बदलाव हो सकता है। तो उम्मीद रखिए आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पे या कई जगहों पे अपनी डिमांड जितना जल्दी रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। थैंक यू, धन्यवाद।